24 तारीख को पंजाब से आया और 24 तारीख को मेरी 2 जगह मीटिंग थी। सबसे पहले पटियाला में और उसके बाद शाम को जालंधर। पटियाला की जो मीटिंग में थे वो बहुत बड़ी संख्या में किसान संगठन और वकील जो एडवोकेट हैं वो हमारे साथ में थे और बहुत अच्छी मीटिंग हुई और वहाँ की मीडिया कवरेज बहुत बढ़िया हुई। बहुत मीडिया था वहाँ पे। आपने जो हमारा चैनल है RJSP भारत का सच, इस पर देखी भी होंगी सारी वीडियोस जो लगातार हम वहाँ से डाल रहे हैं। और उसके बाद जालंधर जब हम शाम को पहुँचे हैं तो वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से जालंधर में एडवोकेट्स की बहुत बड़ी संख्या और एक इंसाफ काउंसिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तकरीबन 62 सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे उसमें शामिल थे और सब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें सपोर्ट किया। जो पटियाला में हमारी मीटिंग थी उसमें 2 मुख्य रूप से संयुक्त किसान मोर्चा के जो घटक थे, एक उसमें बूटा सिंह सादीपुर जिनका भारतीय किसान यूनियन सादीपुर है और जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका भिन्न भिन्न जत्थेबंदियां जो थी किसानों की उनको इकट्ठा करने में भूमिका निभाई, और एक साथ में कीर्ति किसान यूनियन जो एक बहुत मजबूत यूनियन है पंजाब में किसानों की, उसके रमिंदर पटियाला साहब जो लीगल सेल के हेड भी रहे किसान आंदोलन के दौरान, वो भी उसमें उपस्थित थे। सभी ने बहुत मजबूती के साथ में हमें सपोर्ट किया और बूटा सिंह सादीपुर साहब की जो भारतीय किसान यूनियन सादीपुर है, उन्होंने तो खुल के जब उनसे सवाल पूछा कि क्या आप इनके साथ में हैं, उन्होंने खुल के कह दिया कि हम इनके साथ में हैं पूरी ताकत से। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम तो जब किसान आंदोलन था कि मैंने तब भी कहा था कि भाई EVM के मुद्दे को इसमें शामिल करो, लेकिन शामिल नहीं किया, पर मैं तब भी EVM के विरोध में था और आज इनके साथ में पूरी ताकत से हैं और इनकी बात संयुक्त किसान मोर्चा में हम लोग रखेंगे। उसके बाद मैं पंजाब से सीधा वहाँ से जालंधर रात को वहीं रहा और अगले दिन पठानकोट में पहुँचा और वहाँ पे जो 26 तारीख की जो ट्रैक्टर रैली थी पूरे देश भर में किसानों की, उस रैली में पठानकोट में मैंने हिस्सा लिया। बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स वहाँ पर। अधिकतर जो लोग थे बूटा सिंह सादीपुर साहब की यूनियन जो थी उसके, और साथ में श्री बलबीर सिंह राजेवाल साहब जो उनकी भारतीय किसान यूनियन है उसके लोग उसमें शामिल थे, और बाकी लोग भी सामाजिक संगठनों के भिन्न भिन्न भीम आर्मी के भी लोग थे वहाँ और भी संगठनों के लोग। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, आपने वो देखी होगी वीडियो, वो वीडियो बहुत ज़्यादा चली है। उसके बाद मैं सीधा गुरदासपुर आया और गुरदासपुर में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो किसान आंदोलन चला था। उस किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर जो सबसे पहला जो गुरुद्वारे का लंगर लगा हुआ था वो उसी का था। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बड़ी उसकी मान्यता है। वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद शाम को एक मीटिंग थी जिसमें 4-5 संगठनों के जो लोग थे वो शामिल थे, जिसमें भीम आर्मी के लोग थे, जिसमें अम्बेडकर मिशन के लोग थे, जिसमें बाम सेफ के लोग थे और जिसमें बहुजन समाज पार्टी के लोग थे। इस तरह से उन संगठनों के साथ में मीटिंग हुई, वो सब हमारे साथ में खड़े हो गए। और उसके बाद हम लोग अगले दिन चंडीगढ़ में केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा जो पूरे भारत भर में फैली हुई है और उसमें काफ़ी मात्रा में जो रिटायर्ड फौजी हैं, बड़ी सम्मानित संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, उनके यहाँ मीटिंग थी और उन्होंने खुलकर हमें सपोर्ट किया, खुलकर हमें समर्थन किया। उसके बाद अगले दिन हमें रुकना था क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी। तो पहले यह था कि चंडीगढ़ में होगी, लेकिन बाद में पता लगी शाम को कि वो रीशेड्यूल हो गई है लुधियाना। तो हम लोग लुधियाना उस मीटिंग में पहुंचे और उस मीटिंग में तमाम जो जत्थेबंदियां हैं संयुक्त किसान मोर्चा के जो लगभग सभी घटक हैं वो उसमें शामिल थे। हम लोग वहां पहुंचे लुधियाना, हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें सबसे पहले हमें बोलने का मौका दिया और मैंने उनके सामने यही बात रखी कि 3 काले कृषि कानून जो थे उनके खिलाफ किसानों ने, किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में
लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। ये जो लड़ाई है ईवीएम की लड़ाई, ये उससे बड़ी लड़ाई है। अगर ईवीएम को हटाया नहीं गया तो मोदी फिर से जीत के आएगा और उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। ये जो कानून है और बाकी जो सारी चीजें हैं, ये कभी भी दोबारा से लागू हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस ईवीएम की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। ये भी देश को बचाने की लड़ाई है, वो लड़ाई भी देश को बचाने की थी। और इस लड़ाई में अगर देश जीता तो देश बच जाएगा, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। तो उनमें एक साथी, उन्होंने एक सवाल किया कि भाई इसमें जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल पार्टियां, वो क्यों नहीं आती? उनको आना चाहिए, फायदा तो इसका उन्हीं को होगा। और मैंने बहुत सिंपल से कहा कि जो कृषि कानून थे पॉलिटिकल पार्टीज को तो उसमें भी आना चाहिए था, उन्हीं को बोलना चाहिए था, उन्हीं को लड़ना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लड़े। और आप ये जानते हुए कि भाई ये नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई किसानों ने लड़ी, किसान संगठनों ने लड़ी। तो आज अगर वो नहीं आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है वो आज नहीं तो कल जरूर आएंगी, सारी की सारी आएंगी, कोई बचेगा नहीं, सबको यहीं आना पड़ेगा। पर फिर भी जब तक वो नहीं आती हैं या वो नहीं भी आती हैं तो क्या मैं लड़ूं? नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं लड़ूं और हम लोग लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में आपका साथ हमें विश्वास से मिलेगा और आप हमारा साथ दें। इसमें नतीजा उन्होंने खुल के हमारा साथ दिया और जो श्री बलबीर सिंह राजेवाल साहब हैं, उनके नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा ने ईवीएम हटाओ आंदोलन में हमारा साथ देने का बाकायदा खुली घोषणा की। और माननीय श्री बलबीर सिंह राजेवाल साहब ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा कि मैं नेशनल बॉडी की जो मीटिंग होगी जिसमें पूरे देश से भिन्न भिन्न प्रदेशों से लोग शामिल होंगे, उसमें इस प्रस्ताव को पास कराकर आपका साथ देने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, उसमें पास कराएंगे। सो पंजाब से बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब पूरा देश धीरे धीरे अब खड़ा हो रहा है, चारों तरफ ईवीएम हो रहा है, चारों तरफ ईवीएम की लड़ाई लड़ी जा रही है, अपने अपने स्तर से अपने अपने ढंग से लोग कर रहे हैं। कोई अर्थी बना के ईवीएम के ले जा रहा है, कोई ज्ञापन दे रहा है। 70 जिलों में अब तक ज्ञापन दिया जा चुका है हमारा, और आगे भी जो होगा वो ज्ञापन लगातार जिस भी साथी के पास जहां है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाके दे सकता है। अभी ये प्रक्रिया ज्ञापन की चलती रहेगी लगातार, जिन्होंने नहीं दिया है वो दें। सो पंजाब एक ऐसा राज्य होगा और मुझे विश्वास है कि पंजाब के साथ साथ हरियाणा दूसरा राज्य होगा जो पूरी ताकत से खड़े होंगे। और ईवीएम पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले ये खड़े होंगे जहां घुस नहीं पाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे पूरा देश खड़ा होगा, सभी प्रदेश खड़े होंगे। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स लोगों का है और धन्यवाद उन तमाम किसान संगठनों का, संयुक्त किसान मोर्चा में जो शामिल हैं और इसके अलावा भी जो शामिल हैं, और उन सभी वकील साथियों का, मेरे वकील जो भाई हैं, चाहे वो फिरोजाबाद के वकील हों, चाहे वो लखनऊ के हों, चाहे प्रयागराज के हों, चाहे बलिया के हों, चाहे गोरखपुर के हों, चाहे अलीगढ़ के हों, चाहे कानपुर के हों, मतलब अलग अलग जगह से जहां से भी देखें वकीलों की बहुत बड़ी संख्या अब इस आंदोलन में कूद रही है। उन सभी का दिल से धन्यवाद, उन सभी का बहुत बहुत आभार। आप बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग को घुसने नहीं दिया जाएगा ईवीएम लेकर हरियाणा और पंजाब में? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ, यही कहा मैंने, इसका अर्थ तो यही है। चुनाव आयोग को कैसे कोई घुसने नहीं देगा? उन्होंने तो ठाना है कि हर गांव तक पहुंचेंगे। नहीं, उन्होंने ठाना कुछ भी है, लेकिन अभी तक उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके जो प्रदर्शन इधर उधर दिखा रहा, पंजाब के किसी उसमें जाके दिखा दे। अभी की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये आंदोलन में सारे खड़े हो जाएंगे तब क्या हाल होगा, आप उसका अंदाजा लगा लें। यही स्थिति है। दिल्ली कूच का जो ऐलान हुआ है, अभी किसान कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जी, इसके बारे में आपसे कुछ बात हुई? इस बारे में देखिए, उसके विषय में मेरी बात नहीं हुई, लेकिन जैसा मेरी जानकारी में है कि 16 तारीख को सभी किसान संगठनों ने भारत बंद की कॉल दी है। इस भारत बंद की संयुक्त किसान मोर्चा और सभी किसान संगठनों की जो कॉल है, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा पूरी ताकत से इस भारत बंद में उनका साथ देगा, क्योंकि ये देश को बचाने की लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है, किसी एक की नहीं है। सो सबकी लड़ाई में हम सब शामिल हैं, हम पूरी ताकत से साथ देंगे। और मैंने तो वैसे भी कह दिया है कि अंतिम सांस तक किसानों और मजदूरों की लड़ाई में जहां भी होगी, जैसी भी होगी, हमारी जो भी जरूरत पड़ेगी, हम हर पल हर समय उनका साथ देंगे, पूरी ताकत से देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।